हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। और आज मैं ब्लॉग बहुत जल्दी स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि 7 बज रहे हैं, सुबह के 7 बज रहे हैं दोस्तों। और खाना वाना बना के रेडी कर ली हूँ और मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक ब्लॉग बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। तो चलिए, ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आप लोग नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो मेरी कैसी लगती है आप लोगों को। तो दोस्तों, आज बात करेंगे राधा राज के बारे में, जो कि उनके घर पर बहुत अच्छी खुशखबरी आई हुई है। उनके फिर से बाबू होने वाला है और फिलहाल 2 बच्चे हैं उनके, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन फिर से है, अच्छे से हो जाए। चलिए। और दोस्तों, राधा राज किसी लेडीज की उनको ज़रूरत भी है और राधा राज का मानना है कि कोई देखभाल के लिए मेरे होता तो अच्छा होता। तो दोस्तों, राधा दीदी से हम यही कहना चाहेंगे, जो इतनी सारी लेडीज हैं आपके पास हैं, वो क्या करेंगी? आपकी देखभाल नहीं करेंगी दीदी। और कोई दूसरा जाएगा तो आप जानती हैं कि मतलब कितने दिन तक वो रह पाएगा। और आपके पास ही इतनी सारी लेडीज हैं, वही आपकी देखभाल करती तो ज़्यादा सही होता। जैसे कि अब इस टाइम बाबू की बेबी भी आपके पास ही रहती है, मियाँ बीबी फिलहाल। और तो वो लोग देखभाल करती तो आप अच्छे से जानती भी हैं उनको। बट चलिए, आपकी मर्जी, आपका इच्छा है, जैसा आपका दिल करे आप वैसे करिए। फिलहाल जो राधा राज को चाहने वाले हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, जैसे कि चंदा भाभी और भैया बहुत खुश हैं। हम भी दिल से बहुत खुश हैं। ये अच्छी बात है, अच्छे से हो जाए। और दोस्तों, बिसुल रात भी जल्दी ही छूट जाएगा जेल से, क्योंकि उनके पापा का मालती चौहान के पिताजी का कहना है कि मुझे लग रहा है कि हमें ही छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि महादेव छुड़ाएगा नहीं, क्योंकि उससे तो बस अपनी अपनी लगी हुई है। दोस्तों, ये गलत है। महादेव भी सोचता है अपने भाई के बारे में, लेकिन अब उसी को बार बार दिखा नहीं सकता ना, क्योंकि कहते हैं कि दिल के कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाए नहीं जाते। तो वैसे ही है, वो भी दिखा नहीं सकता। जो बात दिखाने वाली है वही चीज़ दिखाता है। फिलहाल उसे भी दुख है और वो जानता भी है दोस्तों कि मतलब अगर वो नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि दहेज प्रथा का केस लगा दिए हैं, और अगर नहीं वो छुड़ाएंगे तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। बस जब तक लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे, उसके बाद हम क्या ही कर पाएंगे। ये बात जब हर कोई जानता है, मालती चौहान के पिताजी भी यही बात जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी मानना है कि छुड़ाना हमें ही पड़ेगा। और अच्छी बात है, कम से कम अपने बेटी के बेटे के बारे में सोचा चाचा जी आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यही बात आपको पहले भी सोचनी चाहिए थी कि मतलब गलती तो हुई है, लेकिन किसने की है ये बात भी कंफर्म नहीं है। और अच्छे से फिलहाल प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन जो है कि जिसमें जिसका जिसका नाम डलवाना चाहिए था, जिससे मतलब पकड़े जाने की उम्मीद होती कि मतलब मालती चौहान का असली कातिल कौन है, पकड़ा जाता, तो उसका आपने नाम ही नहीं डलवाया। डायरेक्ट जाके विष्णुराज के ऊपर दहेज प्रथा का केस लगा दिया। तो एक ही इंसान पर अभी वो ना गुनहगार हो तो क्या करेंगे आप? तो कहीं ना कहीं उसमें अर्जुन अर्जुन शामिल था, जिसके कारण ये सब हुआ है, तो उसका आपने कहीं नाम ही नहीं डलवाया। तो चलिए, जो हो गया दोस्तों सो हो गया। फिलहाल छूट जाए, यही बहुत अच्छी बात है। सुन के बहुत अच्छा लगा। एक ब्लॉग में हमने देखा था कि चाचा जी कह रहे हैं कि जल्द ही विष्णुराज छूट जाएगा, तो अच्छी बात है, छूट जाए। मुझे बहुत दिल से खुशी है कि अच्छी बात है, छूट जाए, क्योंकि उनका एक बेटा है। फिलहाल घर तो दोस्तों बिगड़ गया है मालती चौहान के ना रहने की वजह से, लेकिन अब धीरे धीरे अगर चाहेंगे मालती चौहान के पिताजी, तो फिर से उनका एक बेटा है विष्णुराज रहेंगे, तो अपना देखभाल करेंगे अच्छे से। अपना घर होता है। फिलहाल ज्योति भी देखभाल करती है और घर का अच्छे से। और युवराज तो अपने मासी के यहाँ भी रहता है, कभी नानी के यहाँ रहता है, कभी मासी के यहाँ रहता है दोस्तों, क्योंकि वही लोग सारे देखभाल कर रहे हैं, आप लोग जानते होंगे। तो
तो दोस्तों जो है कि महादेव भी अपने तरफ से पूरी प्रयास किए, लेकिन अब जैसे उनको उम्मीद से ना उम्मीद हो गई है, तो अब क्या ही करें। अब तो उनके पिता का सहारा है। फिलहाल महादेव भैया आप अच्छे से रहिए, तसल्ली से रहिए, खुश रहिए, क्योंकि विष्णुराज के पिताजी ने ये बात कह दी है कि जल्द ही विष्णुराज छूट जाएंगे और उनको मैं खुद छुड़ाने के लिए जाऊंगा। तो अच्छा लगा सुनकर भी और देखकर भी कि आप कुछ तो अपने बेटी के बेटे के बारे में सोच रहे हैं, जो कि मतलब आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पर एंड करने का समय आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग हमारे ऑडियंस हैं, मेरी फैमिली की तरह हैं, आप लोग अपनी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कौन राधा राज के सपोर्ट में है, किसको किसको ज़्यादा खुशी हुई है राधा राज की इतनी बड़ी खुशी आ रही है उनके घर पर, और विष्णुराज भी छूट रहे हैं। विष्णुराज के चाहने वाले भी कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है विष्णुराज जेल से छूट रहे हैं। तो बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे।